नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, सवाल बहुत सीधा, साफ और सरल है। क्या यह नरेंद्र मोदी की राजनीति का काउंटडाउन है? क्या यह अमित शाह की राजनीति का काउंटडाउन है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का काउंटडाउन है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुई वोटिंग के नतीजों के पूर्वानुमान यानी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा और खेल दोनों खत्म हो चुका है। करारी हार होती हुई नजर आ रही है गेरुआ राजनीति की। लेकिन सवाल यह है कि यह हार किसकी है? भाजपा की, नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की? क्योंकि भाजपा में इन दोनों के अलावा आज की तारीख तक किसी की नहीं चलती। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि जो मोदी और शाह पूरे देश में गारंटियां बेचा करते थे कि यह मोदी की गारंटी है, अब उन्हीं मोदी की गारंटी लेने वाले भाजपा में छिटकते जा रहे हैं। 10 साल तक हर वो नेता जो अपने आप को मोदी शाह का प्रिय पात्र साबित करता रहा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके चमत्कार के आगे जनता ने वोट से अंधकार लिख दिया है। देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से साबित हुआ है कि मोदी में अब वो बात नहीं रही, और ना ही मीडिया ने जिन अमित शाह को चाणक्य साबित करने में हजारों घंटे और सैकड़ों पन्ने खर्च कर डाले, उनके पास मोदी के इस ढलान का कोई उपाय या इलाज है। तो क्या मोदी शाह का खेल खत्म हो चुका है? हरियाणा में मोदी के सूर्यास्त की चर्चा करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पूरे 10 साल बाद चुनाव हुए। 6 साल पहले धारा 370 खत्म किए जाने के बाद से उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। यह मोदी की राजनीति और लोकप्रियता की ऐसी परीक्षा थी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, और मोदी इसमें फेल ही नहीं हुए, फिसड्डी साबित हुए। उनके लंबे लंबे लच्छेदार भाषणों को जनता ने हवा में उड़ा दिया। बहुत होशियारी के साथ परिसीमन के नाम पर जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ा दी गई थी ताकि घाटी के दबदबे को कम किया जा सके विधानसभा में। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि घाटी ही नहीं, जम्मू क्षेत्र में भी जनता ने मोदी के पैर उखाड़ दिए। घाटी में तो मोदी को सारी सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं मिले थे, चुनाव लड़ने से ही भाग खड़ी हुई भाजपा। लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू में जिस तरह से मोदी को जनता ने पतंग बनाकर जनाधार की डोर ही काट डाली, उसकी आवाज दूर तक और देर तक सुनाई देगी। यह बात झूठ निकली है कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर, उसे 2 हिस्सों में बांटकर, उसका विशेष राज्य का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बन गए। अगर रुझान नतीजों में बदलते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि नोएडा के टीवी चैनलों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाकर मोदी की दलाली का जो पूरा अभियान चलाया, लोकतंत्र ने उसका सच सबके सामने उधेड़ कर रख दिया है। जरा अब आते हैं हरियाणा पर। मोदी के चमत्कार के रथ पर बैठी हुई भाजपा ने 2014 में राज्य के दोनों पारंपरिक पार्टियों से सत्ता की उम्मीद तक छीन ली थी। चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल और सोनिया गांधी की कांग्रेस, वही उस समय अध्यक्ष हुआ करती। हरियाणा कठपुतली मुख्यमंत्री का पहला उदाहरण था भाजपा में। नेपथ्य से उठाकर जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया गया, उसी के बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा जैसों के लिए दरवाजे खुले। यह वो दौर था जब मोदी की तूती बोल रही थी। भाजपा का मतलब नरेंद्र मोदी, और इस शोर से उठी शक्ति ने नरेंद्र मोदी को बेलगाम बना दिया। उनके सामने न पार्टी का कोई मतलब था और ना ही पॉलिटिक्स का। मोदी जिसे जहां बैठा दे वही पार्टी हो गया, और जो बोल दे वही पॉलिटिक्स। इसकी पहली कड़ी थी प्रधानमंत्री बनते ही अमित शाह को गुजरात से उठाकर बीजेपी का अध्यक्ष बना देना। यह पहला सबूत था कि मोदी अपनी ही पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं करते, और भाजपा को अब गुजरात लॉबी चलाएगी। यह बहुत हद तक सफल भी रहा। लेकिन यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको 10 सेकंड के लिए इतिहास की एक घटना की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां से एक बड़ी मशहूर कहावत निकलती है। 19वीं सदी के अंग्रेज इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने 1880 में बिशप मैंडल क्रेटन को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि इतिहासकारों को शासकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक लाइन लिखी जो इतिहास बन गई। वो लाइन थी, पावर टेंड्स टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब शक्ति भ्रष्ट करती है, लेकिन पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। तो यही मोदी के साथ हुआ। वो समझ ही नहीं पाए
कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वविद्यमान नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही मान बैठे। नतीजा उन्होंने एक ऐसे छत्ते में हाथ डाल दिया जिसने उनकी लोकप्रियता की कब्र खोदने की पहली व्यवस्थित शुरुआत की। वो था किसानों की जमीन को लेकर लाए गए 3 कृषि कानून। मोदी इस कानून को लेकर इतनी जल्दी में थे और इतने जिद पर अड़े थे कि संसद में ठीक से चर्चा तक नहीं की गई। आनन फानन में जिस तरीके से इन विधेयकों को राज्यसभा में हरिवंश ने पास कराया, वो अपने आप में मजाक बन गया। मोदी को लग रहा था कि पार निकल गए, लेकिन असल में वो फंस गए थे, वो भी बहुत बुरी तरह से। किसानों ने दिल्ली घेर लिया था। वो कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अड़ गए थे, लेकिन मोदी अकड़ में थे। उन्हें लग रहा था कि ये पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10-20 हजार किसान क्या ही कर लेंगे, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए प्रधानमंत्री हिस्ट्री को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये संभव नहीं था। कृषि कानूनों की वापसी के लिए शुरू हुआ किसान आंदोलन मोदी और अमित शाह की मनमानियों का प्रतीक बन गया। पहली बार यह बात बहुत दूर तक सुनाई पड़ने लगी कि मोदी अडानी के फायदे के लिए काम करते हैं, क्योंकि कृषि कानून आने से पहले ही बहुत सारे इलाकों में अडानी अनाज भंडारण के विशाल केंद्र खड़े कर चुका था, जिसे साइलो कहते हैं। भाजपा की सरकारें अडानी पर दोनों हाथों से जमीनें लुटा रही थी। किसान आंदोलन ने ही मीडिया को भी बेनकाब किया। गोदी मीडिया के नैरेटिव की शुरुआत हुई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने किसानों को सताने, दबाने और प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके मोदी को कानून वापस लेने पड़े। इसके बाद मोदी कभी पुरानी लय में नहीं आ सके। किसान विरोधी होने का लेबल लंबे लंबे भाषणों और इश्तिहारों से वो कभी नहीं छुड़ा सके। ऊपर से अग्निवीर योजना ने उनकी सोच पर नौजवान विरोधी होने का पोस्टर भी छाप दिया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग ने उन्हें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की नजरों में अविश्वसनीय बना दिया। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जिसे मीडिया ने 10 साल के बाद छिपाने से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जिस सोशल मीडिया के दम पर मोदी ने अपराजेय और अभूतपूर्व होने का नैरेटिव गढ़ा था, उसी सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी के पन्ने खोलने शुरू कर दिए। हरियाणा का चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें नौजवानों, किसानों, सैनिकों, महिलाओं और जातीय समूहों की समान भागीदारी है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि मोदी के पास देश के किसी भी बड़े सवाल का कोई जवाब नहीं, और जवाब ही नहीं है, वो उन सवालों से भाग रहे हैं जिन राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाने का एक व्यवस्थित अभियान चलाया गया। वही राहुल गांधी जब संविधान दिखाकर जातीय जनगणना और भागीदारी की बात करते हैं तो अपने आप को ओबीसी बताने वाले नरेंद्र मोदी कहने लगते हैं कि देश में तो केवल 4 ही जातियां हैं, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान। इसके अलावा कोई जाति ही नहीं है। मोदी जैसे शातिर नेता को राहुल गांधी ने ऐसा घुमाया कि वो समझ ही नहीं पाए चक्कर खाते हुए रुकना कहां है। गौर कीजिए, मोदी जनता का रुख भांप कर हरियाणा चुनाव प्रचार खत्म होने के 3 दिन पहले ही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। 2014 में उन्होंने जहां हरियाणा में 10 रैलियां की थी, वहीं 2024 में केवल 4। तो क्या वो समझ गए थे कि क्या होने जा रहा है? यहीं पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक ऐसा फर्क सामने आ जाता है जिसने उनके कद को बौना बना दिया है। राहुल गांधी आगे बढ़कर एक नायक की तरह हार की जिम्मेदारी लेते हैं, अध्यक्ष तक की कुर्सी को ठोकर मार देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन मोदी जिम्मेदारी लेने से भागते हुए नेता हैं। वो सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं। असल में चांदी का चम्मच लेकर मोदी पैदा हुए हैं, जिन्होंने 22 साल से कुर्सी को बचाए रखने के सिवा कोई काम ही नहीं किया। एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र की कलम से उनके अंकपत्र पर फेल लिख दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।